तो भाई ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अल्कोहल बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज करते हैं, इफ यू रिमेम्बर राइट। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज करते हैं, तो मान लो अगर तुम्हारे सामने एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास, अच्छा कुछ इसका क्या नाम है, कुछ इस कंपाउंड का नाम क्या है जरा बताओ एक बार। ये है मेरे पास मिथेनल, ठीक है, एक कार्बन का है ना, तो मिथेनल। अच्छा मेरे पता था मुझे। पास हो गया, ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसके अंदर मैंने आइसोप्रोपाइल ले रखा है, मैथिल प्रोप, ठीक है, तो इट इज आइसोप्रोपाइल। तो अब ये मेरे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम देख रहे हो, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इस मिथेनल को अगर मैं अटैच करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, सबसे पहले तुम लोगों को पता है। देखो ये जो HCHO है, क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, राइट भाई, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं ना, HCHO। हाँ सर। तो अब मैं तुम्हें बताया था, जो जो MgBr वाला पार्ट होता है वो हमेशा किसके पास जुड़ता है, O के पास, रिमेम्बर लास्ट क्लास में इतनी बार बताया था। यस सर। और जो ये C वाला पार्ट है, ये C वाला पार्ट कहाँ जुड़ता है, इस कार्बन के साथ, राइट। यस सर। किसी को याद है या नहीं याद है, O के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, OMgBr। और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ता है, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये मेरे पास फिर क्या बन जाएगा फाइनली, तो देखो इधर मेरे पास C के साथ ये था CH3, ठीक है। तो इस वाली देखो, अभी तक मैंने ये लिखा है पूरा, अब ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया, तो ये वाली कार्बन जब इससे जुड़ जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, OMgBr, राइट। और ये वाला एक हाइड्रोजन इधर की साइड है, एक हाइड्रोजन इधर की साइड है। यस किसी को सर। डाउट है इसके अंदर? नो सर। भाई ये वाली कार्बन को मैंने किससे जोड़ दिया, इस वाली कार्बन से जोड़ दिया, देख पा रहे हो इसे, यस सर। ये पूरा का पूरा ऐसी है, बस ये वाला कार्बन इधर, ये कार्बन इधर आ गई है। अच्छा अब हम क्या डालते हैं इसके अंदर रितेश, जब भी ये इंटरमीडिएट बनता है तो क्या चीज डालते हैं हम इसके अंदर, सर वेरी आप प्रोटोनेशन कराते हैं सर। यस, प्रोटो H2O डालते हैं, H2O और H+, राइट। हाँ सर। तो हाँ सर। H2H+ डालते हैं तो MgBr के साथ क्या लग जाता है, MgOHBr, और H कहाँ लग जाएगा, इस O के साथ, राइट। तो सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, बस O की जगह पे क्या आ जाएगा, H, मतलब O के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। और ये MgBr के साथ क्या आ जाएगा, MgOHBr। एम आई राइट पीपल? यस किसी सर। को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सृष्टि हाँ जी सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। तरफदार, यस सर। तुम लास्ट क्लास में आए नहीं थे तरफदार, ज्यादा मुझे याद है, क्यों? सर नेट बिल्कुल चला ही नहीं, स्लो हो गया जियो। अच्छा, तो YouTube पे जाके रिकॉर्डिंग देखी जब चला? यस सर, थोड़ा बहुत लाइक स्टार्टिंग का देखा था, उसके बाद सर मैं मैथ्स करने लग गया। चलो ठीक है, देख लेना, ठीक है। अच्छा Yes, ये sir. मेरे पास MgBr है, तो जरा एक बात बताओ, इस HCHO को क्या मैं तरफदार ऐसे लिख सकता हूँ, ये H है और ये मेरे पास डबल बॉन्ड को ये H इस तरीके से ले सकता हूँ? यस सर। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये अब ये OH है, ठीक है ना, तो O के साथ कौन सा वाला पार्ट जुड़ जाएगा, MgBr। O के पास, ठीक है। और फिर जो पूरा एक साइक्लोबेंजीन जो तुम देख लो, साइक्लोहेक्सेन जो है, वो सारा पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, C इस के साथ C लग के जाएगा। साथ, राइट, वेरी गुड। हाँ। तो अब इसका मतलब अगर मैं ये इस स्ट्रक्चर को देखूं, तो इस C के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा ये साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट, इट इज नॉट अ बेंजीन। और इस O के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, MgBr, राइट। और इधर भी मेरे पास H है और इधर भी मेरे पास H है। गाइस कैन यू नोटिस दैट? यस इस सर। स्ट्रक्चर में किसी को कोई भी डाउट है? नहीं सर। नो सर। सर एक बार फिर बता दो। अच्छा अच्छा ठीक है। खुश खुश, हाँ जी सर जी। एक सेकेंड, क्या हुआ देखो सर? कुछ नहीं, देखो मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, इसमें हाइलाइटर नहीं होता है क्या, हाँ सही वाला है। ये वाला है? अच्छा हाँ सर बढ़ा लो सर, हाईलाइट नहीं होगा ऐसे। साइज बढ़ा लो सर उसका। हाँ ऊपर मैक्स कर दो सर। लोडिंग। हाँ सर।
लो एंड थोड़ा सा। पता नहीं कैसे हो रहा है। अरे अरे ये क्या हुआ? सर आप आ गए सर हमारे सामने सर। ये क्या हुआ? क्या कैसे तो मुंह बना रहे सर। ओ शिट। एक सेकंड, सबको पहली वाली स्क्रीन दिख रही है? नो सर, सर आपकी No, दीवार sir. दिख रही है सर। No, sir. अरे यार ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो हमारे पास क्या है? SCHO है, राइट? तो ये SCHO क्या है मेरे पास? एल्डिहाइड, राइट? अब वंशिका हमको क्या बोल रखा था? एक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और MgBr है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? तो ये मेरे पास Right, sir. तो देखो, जो भी O होता है ना, O, तो O के साथ क्या जुड़ता है? हमेशा MgBr वाला पार्ट, ठीक है? तो O के साथ क्या जुड़ेगा? MgBr वाला पार्ट। और जो रह जाता है, देखो अब MgBr के साथ ये वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर रह गया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ पे अटैच हो जाएगा? इस वाली कार्बन के साथ। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. तो MgBr वाला पार्ट तो जुड़ता है O के साथ, और ये जो भी स्ट्रक्चर रह जाता है वो कहाँ जुड़ता है? पूरे C के साथ। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर जुड़ेंगे आपस में, अगर तुम नोटिस करो इसको, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? तो एक तरह से देखो, ये था मेरे पास C, तो MgBr. O के साथ अब क्या डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो दो लोगों के साथ जुड़ सकता है। पहले वो उसके साथ था, अब इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? OMgBr। और इस वाली कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? वो बेंजीन स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? सॉरी, ये बेंजीन नहीं था, साइक्लोहेक्सेन था। क्लियर दैट? अब इधर भी H था और इधर भी H था, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब हम इसके अंदर हमेशा क्या डालते हैं? यस, कुछ याद है? H2O और H प्लस डालते हैं। क्या डालते हैं हमेशा? H2O और H और प्लस। H प्लस। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? O के साथ क्या लग जाता है फिर हमेशा? क्या सर? O के साथ क्या आ जाता है हमेशा? H H H। यस, तो वो बन जाएगा अल्कोहल, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम डिट्टो, ऐसा सेम कैसा। सेम लेकिन जो अब MgBr है वो कहाँ चला गया फिर? तो जो MgBr है मेरे पास, वो चले जाएगा कहाँ पे? वो बन जाएगा MgOHBr। गॉट इट? तो ये जो MgBr वाला पार्ट है, ये आ जाएगा MgOHBr। क्यों? क्योंकि तुमने क्या डाला है? क्योंकि तुमने डाला है वाटर, वाटर से निकलता है OH और H, तो OH तो कहाँ पे चला गया? इस MgOHBr के पास, और जो H निकला है वो कहाँ गया? इस O के पास। गॉट इट वंशिका? Yes, sir. तो H2O से कितनी चीजें निकलती है? सर H प्लस और OH माइनस। ठीक है, वैसे मैं वंशिका से पूछ रहा था। ठीक है, क्या आप तो मुझसे OH पूछ रहे थे? हाँ, OH और H, और H यहाँ चला जाएगा O के पास, और MgBr के साथ चला जाएगा OH। गॉट इट टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके। Yes. अब यस, दीक्षा आइए। Yes, sir. दीक्षा, इसका नाम बताना एक बार, इस कंपाउंड का। Yes, what is the name of that compound? Yes, Ritesh, have you done that? सर कर रहा था। जहां से देखो फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड, तो वहां से भी करो, वहां से भी करो, बराबर पे। तो इसका नंबरिंग कहां से स्टार्ट की जाएगी? यहाँ से 1। हाँ सर। 2 bromo, 2 bromo, 3 ethyl, bute, bute 2 enol. हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। 2 पे क्या है मेरे पास? 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, फिर 2 पे देखो ईन है, लेकिन वो तो बाद में लिखते हैं, राइट? पहले बताना पड़ेगा ब्यूट। अब 2 पे क्या लगा है? ईन। और वो 1 पे क्या लगा है? ऑल, 1 ऑल। वैसे ईन के बाद ऑल भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ईन डिफाइन करा है 2 के लिए, तो फिर 1 के लिए भी डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? यस, Sir. Got it, sir. ओके। नाउ श्रेया, Yes, sir. ये तो बहुत इजी है, इसका क्या नाम होगा?
इसको हमेशा ध्यान रखना, ये मेरे पास अगर होता है तो ये 1 2 3 भी बोल सकते हो, इसको मेटा भी बोल सकते हो। 3 bromophenol. Bromotoluene. Toluene. यस, वैसे तो ये मैंने बीच में डबल बॉन्ड तो लगाया ही नहीं है, तो टॉल्यून कैसे हुआ? बेंजीन तो ये है ही सर नहीं। टॉलिन तो तब होता है अच्छा, जब CH3 लगता है। हाँ नहीं नहीं, टॉल्यून भी नहीं है, और मैंने ये तो बोला हूँ कि टॉल्यून तो होने का वैसे भी नहीं है, एक तो CH3 नहीं है ऊपर से, ये बेंजीन भी नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सेन एक तरह है ना। हाँ तो सर। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना? 3 साइक्लो, ब्रोमो। सर ब्रोमो जिस पोजीशन में, उस पोजीशन का नाम नहीं लिखेंगे? लिखा तो है 3 ब्रोमो। अच्छा, वो उसी में ही आ रहा था। हाँ, या तो तुम 3 लिख लो या फिर मेटा लिख लो, या तो तुम 3 लिखो नहीं तो फिर मेटा ब्रोमो लिखो, ठीक है, एक ही बात है हाँ। वो। तो या तो ब्रोमो लिखो या फिर 3 लिखो, ये दोनों मत लिख देना कि मेटा 3 ब्रोमो। गॉट इट एवरीबॉडी? सर आपने ब्रोमो हाँ नहीं जी, लिखा, आपने ब्रो लिखा है। सर ब्रोमो मेटा ब्रोमो, और बस ऐसी गलती निकालना, ठीक है। यस बोलो बोलो रितेश, यू वर सेइंग सर समथिंग। मेटा ऑर्थो ये सिर्फ बेंजीन में ही होता है क्या? मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर मुझे। हाँ वैसे वो बेंजीन में ही होता है, इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ बेंजीन के लिए होता है, बिल्कुल से। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो यस, ओके, ठीक है। अब भी देखो, मुझे एक बात बताओ, मनराल, चलो मनराल तो बोल नहीं सकता, विदुषी, विदुषी, यस सर। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हम क्या रिएजेंट लेते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए एक मिनट सर। कृति तुम बताओ जल्दी से। एनहाइड्रस AlCl3 यस, बस ये लेते हैं और कुछ नहीं लेते? और CH यस, तुम बताओ दीक्षा। CH3Cl. H3Cl तो वो हाँ। यस, नहीं नहीं, CH3Cl भी तो लेते हैं, एल्काइलेशन में CH3 तो अटैच करते हैं। अच्छा सर। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो काम होता है, एनहाइड्रस के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है ना। तो एनहाइड्रस AlCl3, और हम क्या लेंगे? H2SO4। नहीं, क्या हो रहा है भाई क्लास के अंदर? कुछ समझ नहीं आ H3Cl। रहा लोगों को, हद होती है। CH3 बताओ, बच्चों वाली चीजें भूल गए तुम लोग। CaCl3 एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एसाइलेशन के लिए क्या लेते हैं? CH3COCl। ये तो मतलब 10th की इंफॉर्मेशन भूल गए हो, इतना ज्यादा पढ़ रहे हो 11th सर। 12th का तो याद हुआ ही नहीं, 11th का भी गायब सब कुछ। 11। हाँ ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मुझे बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा, मतलब बेंजीन के ऊपर OH था और अब मुझे बेंजीन के ऊपर COH लाना है, तो अगर मुझे बेंजीन के ऊपर OH था और अगर मुझे COH लाना है, तो मेरे याद है बात, ये बताओ ऑक्सीडेशन हुआ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हुआ? ये ऑक्सीडेशन हुआ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं? याद आया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। K2Cr2O7। यस, KMnO4 लो या K2Cr2O7 लो, राइट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अरे क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक सेकंड, बस एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, कृति, ईथर की एक मोस्ट कॉमन फॉर्मेशन होती है, बता सकते हो? विलियमसन सिंथेसिस याद है? यस सर वो क्या होती है विलियमसन सिंथेसिस? सर RX प्लस ROR डैश यही थी ना शायद। HX। यस, एक सेकंड, ये तुम बताओ क्या नाम है रितेश? क्या सर? विलियमसन सिंथेसिस। हाँ सर बता रहा हूँ सर। क्या सर? RONA प्लस RX gives ROR और प्लस NH। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तरफदार जो फेनॉल होता है, वो फेनॉल एसिडिक इन नेचर होता है या फिर बेसिक इन नेचर होता है? तरफदार कहेगा, जब देखो मेरे से एसिड बेसिक के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सर एसिडिक होता है। एसिडिक होता है, इसका रीजन क्या बताया था मैंने, याद है? यस सर, वो H रिलीज करता है ना। अच्छा, क्यों वो H क्यों रिलीज करता है?
सर क्योंकि वो जो O होता है वो उस कार्बन से जो उससे अटैच होता है उससे हाँ, जो लाइक ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर डीलोकेलाइज हो जाते हैं, तो O तो बहुत अच्छे से अटैच हो रखा होता है, तो जब O बहुत अच्छे से अटैच हो रखा है तो H तो इजिली लूज हो जाएगा ना, राइट? तो कैन आई से बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस आल्सो, तो वो जो क्या है मेरे पास रेजोनेंस में रहता है O के साथ, H से कोई मतलब नहीं है उसे, ठीक है? गॉट इट? यस, तो वो फेनोक्साइड आयन के फॉर्म में आ जाता है, फेनोक्साइड आयन के फॉर्म में तो ऑब्वियसली बात है H+ रिलीज कर देगा, राइट? और ऊपर से मैंने कार्बन का भी बताया था, कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, राइट? यस और नो? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ कृति, कृति नहीं दीक्षा सर एक बताएगी। डाउट था हाँ बोलो। सर, अभी आपने ऊपर वाले रिएक्शन इसमें KMnO4 वाला है हाँ सर, उसमें सर कार्बन ऐड करने के लिए आपने क्या किया है, मतलब एक और कार्बन ऐड हो गया ना सर चेन में, और COH के लिए एक C ऐड हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? हाँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमें ऐसा कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, KMnO4 है तो KMnO4 की प्रेजेंस में हमारे पास COH ग्रुप लग जाता है, ठीक है? तो वैसे तो मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट क्या है कि ये एक्स्ट्रा सी कहाँ से आया, एक्चुअली पूरा पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप आया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बस, कि क्योंकि तुम एक क्या काम कर रहे हो, तो हमारे पास तुम एक ही ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हो, पूरा पूरा हम बहुत सारे अमाउंट में लेके चलते हैं जिसमें से ब्रेकडाउन से हमारे पास ये COH बनकर आता है, तो वो चीज तुम्हें ध्यान नहीं रखनी कि ये सी कहाँ से आया। मेन बात है कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर तुम्हें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना है तो तुम्हें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 डाल के, ठीक है? यस सर। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, ये बताएगा कौन बताएगा, एक सेकंड। यस, सृष्टि बताएगी। सृष्टि महाभारत दिख रही होगी, मुझे पता है साथ साथ। नहीं सर, उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा सर खत्म हो गया महाभारत अभी। अच्छा अच्छा, इतना महाभारत बढ़िया आ रहा था, छोड़ दिया मैंने क्यों, कौन सा महाभारत सीन चल रहा है देखो। महाभारत में? और वो द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, ये वाला अच्छा चल रहा था। अच्छा अच्छा, ये यहाँ तक वाला पहुंच भी गई। ये तो बहुत अच्छा सीन है। अभी उसके बाद बहुत सर, उससे अच्छा सीन तो अब आएगा वैसे। अच्छा देखो, चलो ये सब अभी छोड़ो। इंटरेस्टिंग आएगा। हाँ, अब सर देखो रावण मुझे, मर गया। बच्चों बजाओ। अब मुझे एक बात बताओ, जो फेनॉल होता है, फेनॉल का डाइपोल मूवमेंट मेथनॉल से कम होता है, व्हाई इज इट सो? फेनॉल का डाइपोल मूवमेंट जो बेंजीन के ऊपर OH होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट मेरे पास कम होता है एज कंपेयर टू मेथनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। हाँ हाँ, और कुछ, और कोई बताना चाहता है कुछ? डाइपोल हाइब्रिडाइजेशन मूवमेंट कम होता है मेरा, किसका? ये बोल रहे हैं फेनॉल हैज अ स्मॉल डाइपोल मूवमेंट देन द इथेनॉल, देन व्हाई इज इट सो? हाइब्रिडाइजेशन से तो ऐसा कुछ, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? चार्ज इनटू अ डिस्टेंस, तो चार्ज इनटू अ डिस्टेंस तो मुझे तो नहीं बॉन्ड लगता। लेंथ। यस, बॉन्ड लेंथ बोलो। देखो ये वाला जो OH है ना, ये मेरे पास क्या रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है? इनके बीच में इतनी अच्छी अट्रैक्शन हो जाती है रेजोनेंस की वजह से कि इनकी भाई रेजोनेंस का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का बढ़ना। स्टेबिलिटी का बढ़ना मतलब क्या है मेरे पास? इनके जो अट्रैक्शन का बढ़ जाना। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, ज्यादा या कम? बॉन्ड लेंथ इनकी कम हो जाएगी। और तुम्हें पता है डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? चार्ज इनटू में टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कम हो गया ना इसके अंदर। इसके अंदर तो कोई रेजोनेंस जैसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस ठीक ठाक है। तो जब डिस्टेंस ठीक ठाक है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट, राइट? यस सर। प्रियांशु, एक सेकंड, इशिका, यस सर। समझ में आ रहा है क्या हुआ है ऐसा? यस सर। तो डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? So charge into my displacement, Yes, distance. हाँ डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस किस चीज का बढ़ गया है? सर मिथाइल मतलब ये हाँ मतलब मेथनॉल का, ठीक है। मिथाइल। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है, यस दीक्षा बताइए, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जो होता है ना, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, तो बेंजीन के मतलब फेनॉल जो है मेरे पास, बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफेनॉल।
तो जो पैरा पे लगा होता है उसका क्या होता है, मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बेटा बहुत सर इजी है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये। सर सिमेट्री और वो क्रिस्टल लैटिस में फिट करता है इसलिए पैरा। अच्छा तो उससे क्या हो जाता है? सर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट। यस। तो देखो, और अगर देखा और एक और बात बोली जाए तो देखो, जो जो पैरा नाइट्रोफेनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। देखो ये वाला जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेगा, ये अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, राइट, अपने आप में ही। भाई ये जो मेरे पास ये वाला है ऑर्थो वाला, ये अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। लेकिन ये वाला क्या है, ये दूसरों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, राइट। तो ये वाला हाँ दूसरों सर। से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये वाला अपने से ही करेगा। तो इसमें क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर, और इसमें क्या है, इंटरमोलिक्यूलर। इंटर। ऊपर से ही सिमेट्री की वजह से क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट होगा, अच्छे से स्ट्रांगली अटैच है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, जिसकी बॉन्डिंग अच्छी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा या कम। जो बहुत स्ट्रांग है, क्या उसको कोई तोड़ पाएगा? उसकी नहीं तोड़ बॉइलिंग पाएगा। पॉइंट ज्यादा होगी। ज्यादा होगा सर। यस, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, राइट। मान लो दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। मान लो एक तीसरी लड़की है, कह रही मुझे इन दोनों के बीच में आग लगानी है, मैं इनको देख के खुश नहीं हूँ, तो उसे ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, कम एफर्ट करने पड़ेंगे? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा करने पड़ेंगे सर। ना। मान लो वो कुछ कर ही नहीं पाई बेचारी, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग क्या थी, बहुत स्ट्रांग थी, तो इसलिए। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा, अब बताएगा रितेश बताएगा। यस रितेश, जो मिथेनॉल होता है वो वाटर के अंदर जल्दी मिक्स हो जाता है, बल्कि आयोडोमिथेन के अंदर नहीं होता, क्यों? मतलब आयोडोमिथेन नहीं हो पाता है पानी के अंदर। मेथनॉल वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, लेकिन आयोडोमिथेन नहीं हो पाता, क्यों? सर वो सर इथेनॉल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है वाटर के साथ, इसलिए और easily। आयोडोमिथेन? सर आइडोमिथेन में सर वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है उसकी वेरी वजह से। गुड, शाबाश। मेथनॉल है मेरे पास, तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, राइट। तो HCHO इस तरीके से होता है, राइट। तो जब तुम पानी डालोगे, वाटर डालोगे, OHH, राइट। तो जब तुम OHH डालोगे तो देखो ये वाला क्या है मेरे पास, नेगेटिव, ये क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव एक्चुअली ये इस वाले H को क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ओके। और ये इसे खींच के रखेगा। तो जो यहाँ पे मेरे पास देखो ये पॉजिटिव है, और ये जो O है ये मेरे पास इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बनाता है, ये वाली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन आयोडोमिथेन में ऐसा नहीं होता है। देखो आयोडोमिथेन अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, तो आयोडोमिथेन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा इसके अंदर। मतलब आयोडोमिथेन का पहली बात तो आयोडीन इतना बड़ा है, मैंने बताया था जो वाटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। वाटर के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, और आयोडीन का तो साइज वैसे इतना बड़ा है, क्या वो मिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है आयोडोमिथेन के साथ। इज दैट क्लियर? तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना, जिनका साइज बड़ा होता है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, वो कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। आर्यन भतौरिया, आर्यन राजपुताना, वेरी गुड। यस, कृति, यस सर। किसी भी चीज को पानी में घुलने के लिए दो चीजें चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं? सर वो एक तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, और एक साइज कम हो, ठीक है। साइज कम हो। तो साइज कम सर होगा, पानी का भी ऐसा साइज बोल कम है, सकते उसका हैं। भी साइज कम है, तो इसलिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है ना। पोलर होगा तो और अच्छी बात है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है ना, तो लाइक के यस सर। इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो पानी पोलर के साथ पोलर ही मिक्स होता है। यस रितेश, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ सर, मैं कह रहा था कि मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी अगर कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कम है तो वो वाटर के साथ आराम से डिसॉल्व हो जाए। ये भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर वो इजिली टूट जाएगा, लैटिस एंथैल्पी कम है, इसका मतलब वी कैन इजिली ब्रेक इट। तो इजिली ब्रेक होगा तो हम वो पानी के साथ घुल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली अक्सर ऐसा देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा प्रेफरेंशियल होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब वो हो जाएगा, और ठीक है वैसे ना। लैटिस एनर्जी कम है तो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, यस। हाँ ठीक है सर। अच्छा भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब बताएगी श्रेय, बताएगी श्रेया। यस श्रेया, सर। ईथर्स क्या होता है, ईथर्स? फेनॉल पे OR लगाओ।
फेनॉल पे OR लगाओ, मतलब बेंजीन पे OR लगाओ। सिर्फ बेंजीन पे OR लगाओ, पक्की बात है, सिर्फ बेंजीन पे OR लगाओ। और किस पे लगता है? और भी लगता है बहुत अच्छी बात है। अरे जिसमें सिर्फ O होता है, ठीक है, ROR बोलो ना, हाँ मतलब ROR इथर होता है, बाकी वो R बेंजीन भी हो सकता है, ये थोड़ी कि बेंजीन फिक्स कर दिया तुमने, हाँ, ये R बेंजीन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, राइट। अच्छा, तो अब बताएगी दीक्षा बताएगी। दीक्षा मुझे एक बात बताओ, जो ईथर्स होता है वो पानी के अंदर घुल जाता है, लेकिन एल्केन्स जो होते हैं वो पानी के अंदर नहीं घुल पाते, क्यों? जो ये ईथर्स होते हैं ये सॉल्युबल माने जाते हैं पानी के अंदर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि लेकिन सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। एल्कीन्स नहीं कर पाती, एल्केन या एल्कीन, नहीं सर, नहीं कर पाते क्यों? कि उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नहीं होता ना। वेरी गुड, ये अभी पूछा था मैंने, सबको यह समझ में आ गया। एल्कीन एल्केन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते, जो ROR होता है, देखो ROR है मेरे पास, अगर मेरे पास ये ROR होगा तो ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच के रख लेगा, तो ये नेगेटिव हो गया। मान लो मेरे पास पानी है, पानी H2O, तो देखो ये मेरे पास नेगेटिव, ये मेरे पास H, राइट, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो बताओ मिक्स होगा या नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा, हो जाएगा सर। ठीक है, इज देयर एनी डाउट एनीबॉडी? नहीं नो सर। ठीक है, अब मुझे सर, बताओ क्लास इनका, कब तक चलेगी? बस छोड़ रहा हूँ। मेरे पास CH2OH है, मेरे पास R2 सर छोड़ने से CHOH है। पहले कल के टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दो। हाँ ठीक है बता रहे हैं, RCOH है, ठीक है। मेरे पास ये तीन चीजें हैं, अब मुझे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताना है तुम लोगों को। तो क्या होगा इसका एसिडिक कैरेक्टर, कोई बता सकता है इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा? यस, सर जो लास्ट वाला है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जो लास्ट वाला है वो सबसे वाला एसिडिक होगा, मतलब RCOH। R3COH। अच्छा, R3COH हाँ सबसे सर। ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ सर। सर आपने ऐसा क्यों सोचा है? सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो क्या तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स उस साइड के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से OH वाले बॉन्ड में बहुत ज्यादा पोलैरिटी बन जाएगा। ठीक है, बस हो गया। यस, सृष्टि क्या लगता है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का? अच्छा, एसिडिक बेसिक की बात आई है तो क्यों ना सर एसिडिक, पहले वाले का। अच्छा तरफदार बताएगा भाई, तरफदार को तो मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। यस, तरफदार आर यू देयर? यस सर। हाँ तरफदार, एक बात बताओ, किसका ज्यादा होगा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर? एसिडिक बताओ, एसिडिक कौन है सबसे ज्यादा इनमें से? सर देख रहा हूँ। नहीं पता? सर देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, देखो आर का मतलब होता है एल्काइल, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। तो सर ये सेकेंडरी और टर्शियरी है ना? हाँ सेकेंडरी और टर्शियरी, पहला वाला प्राइमरी है, दूसरा वाला सेकेंडरी है, तीसरा वाला टर्शियरी है। तो क्या लगता है, जिसको पता है वो मुझे चैट बॉक्स पे बताए। अच्छा मुझे क्या, तो सभी देख लेंगे बच्चे। सर पहला वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद दूसरा, फिर थर्ड। वेरी गुड दीक्षा, जोरदार तालियां बजाएं सब दीक्षा के लिए, वेरी गुड, सब लोग ताली बजाएं। क्यों? मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को कि जब मेरे पास, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हो इसके अंदर? मैंने एक बात बताई थी, जब भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा एसिडिटी को बढ़ाती है, समझ में आया? तो CH3 ग्रुप जो होता है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको कितने डोनेट कर रहे हैं? R3 है, इसको 3 लोग डोनेट कर रहे हैं, राइट? इस R2 को 2 लोग डोनेट कर रहे हैं। CH3 इज अ डोनेटिंग ग्रुप, C2H5, R का मतलब डोनेटिंग ग्रुप, और इसको बेचारे को कोई भी डोनेट नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं, डोनेट कहां से करेगा? तो कोई है ही नहीं, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? पहले वाले के पास, राइट? तो सबसे कम डेंसिटी इसके पास है, तो एसिडिक कैरेक्टर कौन हुआ सबसे ज्यादा? CH2OH। उससे कम R2 के पास, उससे कम R3 के पास। इसके पास तो बहुत ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके पास,
तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो बेसिक होता है। ये बात मैं इतनी बार बता चुका हूँ चिल्ला चिल्ला के। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का ज्यादा होना मतलब वो बेस है, ठीक है, बेसिसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिटी ज्यादा होगी। आया समझ में? यस सर। रितेश, श्रेया, यस। तो जिसपे ये मैंने क्वेश्चन करवाया यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो तो अच्छा चलो, भी मैंने कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिया। रितेश, हाँ सर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा किसी भी कंपाउंड पे, तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी या बेसिसिटी बढ़ जाएगी? सर बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो सर बेसिसिटी कम। सॉरी, हाँ सर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी ना? हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई कम हो गई? ये देखो कौन बोल रहा है पता नहीं है दूसरी लैंग्वेज में, कौन है ये नागालैंड से? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। यस, तो वो एसिडिटी बढ़ जाएगी। भाई किसी को भी कोई वंशिका, यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है कम करता है? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है, क्योंकि सर नहीं बेसिसिटी। हाँ जी बोलिए। सर मैं क्लास से जा सकता हूँ, क्योंकि सर वही डीएमसी से सेशन 8:30 बजे शुरू होने वाला है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को? वंशिका क्या कर रही हो? ये मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन वो डेंसिटी मेरे दिमाग में लुईस कोई आया बात था, नहीं, लुईस कोई बेस बात से नहीं, याद है। कोई बात नहीं, मैंने सामने लिखा हुआ है ना, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब जब बढ़ेगी तब तब बेसिसिटी बढ़ती है, जब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है भाई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस, किसी को कोई भी डाउट है? अच्छा दीक्षा, यस सर। अब एक बताओ, लुकास रिएजेंट क्या होता है हमारे पास? ZnCl यस, और बस ZnCl। HCl। ZnCl2 होता है पहली बात तो, हाँ और ZnCl2 प्लस HCl। HCl। और ये हम किसके लिए टेस्ट करते हैं, क्या चीज चेक करने के लिए? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये बताओ, FeCl3 किसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? FeCl3। तो फिनॉल और यस, तो फिनॉल के जब अंदर FeCl3 डालते तो वो कौन सा कलर देता है? वायलेट। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अच्छा, सबसे पहले टर्बिडिटी कौन देता है लुकास रिएजेंट डालने पे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी। प्राइमरी कब देता है? हीट करने के बाद। हीट करने के बाद देता है, राइट। और 5 मिनट बाद कौन देता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी। ठीक है, याद रखना, कोई बच्चा टर्शरी बोल रहा था। ठीक है भाई, देखो अब मेरे पास क्या है, यस, तो मेरे पास एक मैथ विद प्रॉप, तो ये मेरे पास क्या है, प्रोपीन है। जब मैं इसके अंदर H2SO4 और H2O डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? तुम्हें पता है H2SO4 तो H+ देता है, राइट, और H2O डाल दिया है, हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तुम्हें पता है ये एक जगह पे OH लगता है, एक जगह पे H, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अभी करवाई थी रिएक्शन, यस, तो OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट, जब इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है तो मैंने क्या डाल दिया? लुकास रिएजेंट डाल दिया, ZnCl2 प्लस का HCl। तो ये टर्बिडिटी कितने टाइम बाद देगा? 5 मिनट बाद। 5। क्या हीट करना पड़ेगा? विदाउट हीटिंग। विदाउट हीटिंग। वेरी गुड, शाबाश। तो जब, तो इसका मतलब ये कैसे काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट सा देगा स्ट्रक्चर। तो ये प्रेसिपिटेट सा क्यों देगा? क्योंकि जहाँ पे OH है ना, वहां पे क्या लग जाएगा? वहां पे लग जाएगा Cl। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन जाता है उस टाइम पे जब ये टर्बिडिटी देता है, तो यहाँ पे लग जाता है मेरे पास Cl। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पे तुमको कब करवाया था? जब जब पहली क्लास हुई थी कि एल्कोहल जब भी होता है, एल्कोहल के अंदर में अगर हैलो एल्केन बनाना होता है तो हम क्या डालते हैं? ZnCl2 प्लस का HCl। याद आया? यस सर, वो पहले पेज की PCl5 रिएक्शन है ये, जब PCl3 PCl5 लिया था, SOCl2 लिया था, तो उसी में एक रिएक्शन ZnCl2 प्लस का HCl होगी, देखो।
यस सर। मिला? तो इसका मतलब ये एक तरह से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन भी तो हो गई। किससे? एल्कोहल से। तो एल्कोहल से अगर हमें हेलो एल्केन बनाना होता है तो हम क्या डालते हैं? ZnCl2 प्लस का HCl। सृष्टि समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, चलो। यस सर। ओके, अब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ? एल्कोहलिक KOH। तो अगर मैं इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाल रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन। यस, क्यों? डबल बॉन्ड हो जाएगा, Cl और H Yes, निकल जाएगा। क्योंकि जब भी हम एल्कोहलिक लेते हैं, एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? हमेशा डबल बॉन्ड लगाना। और एक्वस का मतलब क्या होता है? हमेशा OH देना। वेरी गुड। तो Cl ये रहा और एक H ये रहा, तो HCl निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ये। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? नो Is सर। there any doubt in this? नो सर। ठीक है। No, sir. So with that we have finished our chapter here. ओके, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो एक बार। जब क्लास हमारी ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, वैसे मैं कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा क्लास भी ली जाए कल संडे को, ठीक है, शाम को, ताकि और क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो बाकी गाइस हम एक काम करते हैं, अभी हम डिसाइड करते हैं कि कल भी मतलब नेक्स्ट क्लास तो डिसाइड करेंगे। अब कल के लिए तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है, ठीक है, तो फिजिक्स के टेस्ट के लिए 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड।